मैं पेपर में लिख कर दे सकता हूं ना। रेलवे जितना भी एग्जाम करवाता है, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी, पैरामेडिकल, कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी के पेपर में जो रीजनिंग आता है ना, उसके टक्कर का रीजनिंग किसी एग्जाम में नहीं आता है। मैं बराबर क्या बोलता हूं, 50 सवाल करने से अच्छा है 15 सवाल वो करो प्रीवियस ईयर का जो आपको करने में समस्या है। जब समस्या से लड़ोगे ना बाबू तो सॉल्यूशन निकलेगा। मैं देखता हूं यूट्यूब में लोग 50 सवाल करा रहे हैं, हंसी मजाक इजी इजी करवा रहे हैं, सिर्फ बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है। मैं एक सवाल आज ग्रुप डी का पेपर सेट किया था, रीजनिंग का, बवाल सेट है, बवाल सेट है, करवाने में टाइम लगेगा, नेट की वजह से आज नहीं करवा पाए। उसमें 18 का जब मैंने पेपर खोला ना, विश्वास मानोगे, पहले दिन का पहले शिफ्ट के पेपर में शुरुआत के 2 सवाल मुझे ऐसे मिल गए ना, जब मैं उसको गूगल कर रहा हूं ना, आप भी सवाल को गूगल करिएगा, आपको मिलेगा ही नहीं, किसी यूट्यूब पे भी नहीं करवाया गया है दोस्त। जबकि आप 18 तारीख के पहले शिफ्ट का पहला दिन का पेपर खोलेंगे ना, तो ये सवाल आपको दिखेगा, पेपर में आया हुआ है। मुझे लगा आपको करवाना चाहिए एग्जाम से पहले। 18 घंटा का कोर्स पढ़ा है रीजनिंग का, सभी कोई लिए हो दोस्त। जो तरीका, जो ट्रिक बताए हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, अगर वैसे सवाल करोगे, एक सवाल आपका गलती नहीं होगा, कोई भी टॉपिक का दोस्त। ईमानदारी से पढ़ लेना, बहुत लोग कोर्स लिए हो, लेकर रखना मत, बहुत समय अभी आपकी। अब सवाल करते हैं। और हां, एप्लीकेशन अपना कौन है दोस्त, तो सक्सेस की 98 ऑफिशियल, ये हमारा अपना एप्लीकेशन है। इसी पर आपको रेलवे का कोई बैच मिल जाएगा। अब इस सवाल पर आते हैं। एक सवाल देखो, पहला सवाल ये है। सवाल देखो, पहले सबसे पहले जीतू भैया क्या बोले, कथन के 4 टाइप के सवाल होते हैं, कथन तर्क, कथन कार्रवाई, कथन धारणाएं और कथन निष्कर्ष। ये सवाल किसका है, तो कथन और तर्क का सवाल है। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोला है, क्या सरकार को धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी, अरे जीतू भैया जब ये कोर्स करवाए हैं ना, तो एक बात बोले हैं, जब भी बाबू कथन वाले सवाल में सभी बोल दे तो सावधान हो जाना है भैया। यहां पर सभी बोला तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, बाद में देखते हैं। सभी सरकारी संगठनों को बंद कर देना चाहिए। अब बोल रहा है कि क्या सरकार को धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए जितनी भी संस्था, मतलब सभी संस्था जो सरकार चलाती है, उसको बंद कर देना चाहिए, ऐसा कथन में बोल रहा है। अब तर्क क्या बोल रहा है पहला आदमी, हां, सरकारी संगठनों को बंद करने से सार्वजनिक धन की बचत होगी। यह आदमी सही बोल रहा है ना, हमको कुछ सोच दिख ही नहीं रहा है। जीतू भैया तो एक ही बात बोले, कभी भी कथन वाले सवाल में कभी भी बोले किसी भी ऑफिस को बंद कर दो, किसी भी स्कूल को बंद कर दो, किसी भी बिल्डिंग को बंद कर दो, किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर निकाल दीजिए, किसी भी कर्मचारी को बाहर निकाल दीजिए ऑफिस से, या किसी भी प्रिंसिपल को बाहर, टीचर को बाहर निकाल दीजिए। कभी भी ऐसा बात करे ना, तो उसी समय बोलेंगे वो कथन, वो तर्क, या वो निष्कर्ष, या वो धारणाएं एकदम गलत है। यानी जब भी बोले हां सरकारी संगठनों को बंद नहीं कर सकते, यह समस्या का समाधान नहीं हुआ। कभी भी बोले बंद करने की बात, बच्चों को निकालने की बात, टीचर को निकालने की बात, तो एकदम बोलेंगे ये धारणा, ये तर्क, ये निष्कर्ष एकदम गलत है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं, सरकार को सेवाएं निजी संस्थानों को नहीं सौंपी जा सकती। अब क्या लग रहा है, ये क्या है भैया, अगर यहां पर सभी नहीं बोलता ना, तो हम बोलते ये बात सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन सभी बोल दिया ना, तो कुछ गड़बड़ घोटाला है। सभी संस्था, सरकार जितनी भी संस्था चला रही है, रेल हो गया, एलआईसी हो गया, जितने भी बड़े बड़े पेट्रोलियम हो गए, सबको बंद करने की बात कर रहा है। अगर बंद कर देंगे, मान लो रेलवे बंद कर दिए एग्जाम्पल के तौर पर समझो, तो भारत में रेल बंद हो जाएगा, सरकार नहीं चलाएगी, तो कोई तो चलाएगा। वो कौन चलाएगा, प्राइवेट चलाएगा। सरकारी स्कूल बंद कर दिए, तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ना लिखना बंद हो जाएगा, स्कूल आएगा, कौन चलाएगा, प्राइवेट चलाएगा। तो आप एक बात सोचकर देखो दोस्त, अगर प्राइवेट ट्रेन आएगा तो उसमें गरीब लोग चढ़ पाएंगे? गरीब हमारे भारत का हिस्सा है, वंदे भारत ट्रेन है, कितने गरीब चढ़ पाते हैं? कोई नहीं भैया।
अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो गांव के गरीब गुरबा के बच्चे कहां पढ़ेंगे? प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते भाई। तो बात सही बोल रहा है, नहीं सरकार की सेवाएं निजी संस्थान को नहीं सौंपी जा सकती। तो इस आदमी का तर्क बिल्कुल सही है इस कथन के अनुसार। ऐसे सोचना है दोस्त, जितना ट्रिक बताया है ना, जो तरीका बताया है ना, एक सवाल भी रेलवे आपका नहीं बिगाड़ सकता। अब अगले सवाल पर आते हैं। एक सवाल रीजनिंग का, यह भी कोई नहीं करवाया है, गूगल कर लेना, कहीं नहीं मिलेगा। सवाल बोला है, दो दोस्त एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, उन्हें प्रवेश द्वार के ठीक बगल में 2 सीट वाली एक मेज दी गई। अच्छा, जो गेट था होटल का, उसके बगल में 2 सीट दिया गया दोनों को बैठने के लिए। वो एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अच्छा, सीट जो मिला है वो एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। उनमें से एक दोस्त प्रवेश द्वार से 90 डिग्री के कोण पर बैठा है। 90 डिग्री का कोण मतलब सबसे पहले दिशा का सवाल है। तो ये हमारा उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये पूरब। और भाई ये पूरा गोला है, एक गोला पूरा भैया 360 डिग्री का होता है। अगर इसको आधा बांट दो तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। 4 भाग में बांट दो तो एक भाग 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी भैया यहां से अगर कोई यहां चलेगा तो कितना दूरी तय कर रहा है? 90 डिग्री का। इस बात को समझिएगा। यदि प्रवेश करते समय उनका मुख पूर्व की ओर है, प्रवेश करते समय कोई मान लो होटल में घुस रहा है, 2 दोस्त, उनका मुंह कहां है? पूरब की ओर। अब मान लो कोई दोस्त होटल में घुसा, उनका मुंह किधर है? पूरब की ओर है उनका मुंह होटल में घुसते समय। तो गेट कहां पर है भाई? तो गेट भैया पूरब की तरफ है। ठीक है, अब वो दोनों दोस्त ना प्रवेश द्वार के बगल में बैठे हैं। या तो कुर्सी ऐसे होगा या कुर्सी यहां पर होगा, मतलब यही कुर्सी का दिशा होगा। दोनों दोस्त ये दिशा में बैठे होंगे या फिर ये दिशा में बैठे होंगे। ऑप्शन देखते हैं। पहला बोला उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब उत्तर पश्चिम, ये दिशा। तो यहां तो नहीं बैठ रहे, गेट तो यहां पर है, तो ये ऑप्शन गया। दूसरा बोला दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मतलब ये दिशा, तो ये दिशा भी नहीं हो सकता है। अब बोला है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व बोला है। अब मान लो दोस्त एक बात समझिए, दोस्त कहां बैठा होगा? एक दोस्त यहां पर, एक दोस्त यहां पर, क्योंकि गेट से 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है, 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है, तो दोस्त ऐसे बैठे होंगे। तो बताओ आप सभी, दोस्त कहां बैठा है? दोस्त बैठा है भैया इन दोनों जगह पर बैठे होंगे दोनों दोस्त। ये दिशा कौन सा है? ये दिशा कौन सा है? ये दिशा है बाबू आपका दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रुप डी का सेट ना एग्जाम से पहले 6-7 सेट कराऊंगा, तगड़ा सेट कराऊंगा दोस्त। आपको पता है, आता हूं क्लास लेता हूं तो एक भी सवाल लल्लू पल्लू नहीं करवाता हूं ताकि बच्चों का यूट्यूब में आकर टाइम खराब हो। सवाल वो करवाता हूं जो एग्जाम में एकदम लड़ेगा। ठीक है, चलो आप सभी को धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। और एनटीपीसी का बैच आप सभी ले सकते हो। एनटीपीसी बोल रहा हूं, नहीं दोस्त, ग्रुप डी का बैच 199 में आपको सक्सेस की 98 ऑफिशियल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल को लेकर, तो कोर्स में जुड़ने के बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।